सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम फिल्म करने जा रहे हैं आर्म वर्कआउट। तो आर्म वर्कआउट मैं इस पर बताऊँगा कि आपका वर्कआउट कितना होना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, रैप रेंज क्या होनी चाहिए, सेट्स कितने होने चाहिए, कितने टाइम में आपका वर्कआउट ख़त्म होना चाहिए। मोस्टली मैं क्या देखता हूँ कि लोग 2-3 बार वीक में आर्म ट्रेन कर रहे हैं, और अगर ट्रेन कर रहे हैं तो उसको 1.5, 2, 3 घंटे आर्म ट्रेन कर रहे हैं। इतना वर्कआउट हमें नहीं चाहिए आर्म का, क्योंकि ये ऐसे ग्रो नहीं होगी। ये ग्रो कैसे होंगी यह भी अब हम आपको वीडियो पर बताएंगे। तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो मोस्टली मैं देखता हूँ कि जब लड़के आर्म ट्रेनिंग करते हैं तो वो पहले बाइसेप को हिट करते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, सबसे पहले आप ट्राइसेप को हिट करो, पहले ट्राइसेप फिर बाइसेप, क्योंकि हमारी आर्म पे बाइसेप अराउंड 35%, मैं बोल दूँगा 35-40% बाइसेप होता है, और 60-65 ट्राइसेप। इस सेम थिंग जब हम लेग्स ट्रेन करते हैं, हम पहले क्वाड ट्रेन करते हैं और उसके बाद हैम ट्रेन करते हैं। इस सेम थिंग कि हम पहले अभी ट्राइसेप ट्रेन करेंगे क्योंकि वो बड़ा मसल है, और उसके बाद हम ट्राइसेप ट्रेन करेंगे क्योंकि वो बड़ा मसल है, और उसके बाद हम बाइसेप ट्रेन करेंगे। तो हम पहले लगाएंगे वार्म अप करेंगे, क्योंकि मुझे मेरी इंजरी आई थी लेफ़्ट शोल्डर पे, तो मुझे ट्राइसेप लेफ़्ट आर्म वाला इतने अच्छे से फील नहीं होता जब तक मैं प्रॉपर वार्म अप ना कर लूँ। सो पहले 1 से 2 सेट हम इसके वार्म अप लगाएंगे। तो इसके हम रैप लगाएंगे अराउंड एटलीस्ट 20 reps ईच आर्म। तो 1 से 2 सेट जस्ट टू गेट द ब्लड फ्लो, जस्ट टू वार्म अप। आप कोई भी लगा सकते हो, मुझे ये बेटर फील होता है केबल क्रॉस के साथ, विदाउट एनी हैंडल, ग्रिप बना के, और जस्ट फील द ट्राइसेप और स्क्वीज, ट्राइसेप स्क्वीज। ऐसे आपने करना कि आप ट्राइसेप फ्लेक्स कर रहे हो, किसी को ट्राइसेप दिखा रहे हो। तो हमारा पहली मेन एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे वो है ट्राइसेप पुश डाउन। और ट्राइसेप पुश डाउन में हम लगाएंगे 4 सेट लगाएंगे इसके। पहले दोगे वार्म अप, वार्म अप में हमारी रैप रेंज होगी समवेयर बिटवीन 10 to 15। तीसरा लगाएंगे हम वर्किंग सेट पे मैं अराउंड, मेरा रैप रेंज रहनी चाहिए अराउंड 10, और 10 पे ऐसा होना चाहिए कि मैं फेलियर हिट मत करूं। अगर मैं 10th पे फेलियर हिट मुझे लगता है कि मैं कर जाऊंगा, मैं 9 पे छोड़ दूंगा। और उसके बाद हम फिर वेट गेन करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे जैसे, और हम लास्ट फाइनल सेट लगाएंगे, उस पर हम फेलियर हिट करेंगे। तो उसकी रैप रेंज रहेगी समवेयर बिटवीन 8 to 10, मे बी 7, लेकिन अच्छे से कंट्रोल्ड पूरा ट्राइसेप पे आना चाहिए। आपने अगर सीधी बार लगानी तो सीधी लगा लो, एक जो टिल्ट आती थोड़ी वो लगा लो, जिस पे आपको अच्छा फील होता है आप वो लगाओ। ज़रूरी नहीं कि जो मैं लगा रहा हूँ आपको वही लगाना पड़ेगा। हर एक का एंगल मूवमेंट अलग होती है, हर एक की ग्रिप अलग होता है, वो करो जो आपको अच्छे से फील हो रहा है। सो ये होगा हमारा पहला। और इस पे अगेन, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपने कोर को एंगेज कर रखना है, हमने कोर छोड़ नहीं देना इस पर। सो टाइट कर रखना पूरी बॉडी को, और ट्राइसेप को फ्लेक्स करते नीचे आना। अगर आप बिना वेट के ट्राइसेप फ्लेक्स नहीं कर सकते तो आप वेट से भी नहीं कर पाओगे। सो अब होगा हमारा पहला। तो इसके हम लगाएंगे समवेयर बिटवीन 10 to 15-16 तो लग ही जाएंगे ईजीली। तो ग्रिप, मैं ग्रिप रखता हूँ थोड़ा अंदर, कभी थोड़ा वाइड, डिपेंड करता है। अगर मेरे को पेन पुन नहीं हो रही तो मैं अंदर से ही लगाना प्रेफर करूँगा। कई बार मेरे एल्बो पेन बहुत ज़्यादा होती तो आई गो वाइड एंड थोड़ा वेट के ऊपर चढ़ के रहता हूँ, तो उससे मेरी पेन कम हो जाती है।
और मेक श्योर कि जैसे जैसे हमारे रैप हमारे सेट दूसरे तीसरे हमारे सेट बढ़ रहे हैं तो हमारा वेट भी बढ़े उससे। पहले सेट पे हमने थोड़ा कम वेट लगाना है क्योंकि वार्म अप करना, दूसरा थोड़ा बढ़ाएंगे, तीसरा और बढ़ाएंगे और फाइनल सेट हम उतना वेट लगाएंगे जिससे हमारे 7, 8, 9, 10 रैप लग जाए। तो वेट बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड एक्सरसाइज हमारी होगी इंक्लाइन डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। मुझे लगता है यही इसका नाम है, तो यही होगा। तो इसके हम लगाएंगे अगेन 4 सेट, रैप रेंज वही रहेगी समवेयर बिटवीन 8 to 12। पहला हम इतना लगाएंगे कि जो हमारे आराम से, मतलब बहुत इजी नहीं लेकिन हाँ इजी हमारे 12 रैप पूरे लग जाएं। और दूसरा समवेयर बिटवीन 10 to 12, तीसरा बिटवीन 8 to 10 और जो लास्ट वाला उस पर हम थोड़ा फेलियर हिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फेलियर कम ही हिट होगा क्योंकि इट्स मोर ये ट्राइसेप को ज़्यादा आइसोलेट कर देता है मुझे लगता है, क्योंकि मेरा शोल्डर इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, मेरी बॉडी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। तो इस एक्सरसाइज में जब हम इसको लगा रहे हैं तो हमें अपने डंबल्स को अपनी कानों की तरफ लेके आना है और जब हमने ऊपर जाना हमने वही ट्राइसेप को फ्लेक्स करते ऊपर जाना है और हमने नीचे आना है उसको ट्राइसेप को माइंड में रख के उसको स्ट्रेच करते नीचे आना है। ये नहीं कि हम छोड़ रहे हैं और जस्ट ऊपर जाके हम लॉक लगा रहे हैं कि हमें ऊपर ट्राइसेप फील भी नहीं हो रहा। तो अगर अच्छे से आप ट्राइसेप इसको मसल माइंड कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं उससे अगर फील करोगे तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आप अगर इसको अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन से इसको लगाओगे तो यू विल गेट ए ग्रेट पंप अब बैट। सो मेक श्योर कि आप इसको अपनी कानों की तरफ लेके जाओ और ऊपर ट्राइसेप फ्लेक्स करते जाओ, कानों की तरफ और ट्राइसेप फ्लेक्स। और इस एक्सरसाइज पे आप इतना हैवी नहीं जा सकते, तो इतना हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना जाओ जितना आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख के लगा सको। जैसे कि मैक्सिमम मैच पे 15 तक जा सकता हूँ अभी तक, तो ये नहीं कि मैं 20, 25, 30 kg उठा सकता हूँ। 15 इज़ हैवीएस्ट फॉर मी। ये मेरा फाइनल सेट होगा और इसके लगाएंगे हम समवेयर बिटवीन 6 to 10 रैप्स। फाइनल एक्सरसाइज ट्राइसेप की इज़ पिन प्रेस। तो पिन प्रेस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अगर आप मसल मास ऐड करना चाहते हो तो ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी पिन प्रेस ट्राइसेप्स के लिए। तो इसके हम सेट लगाएंगे समवेयर बिटवीन 3 to 4 और इसकी रैप रेंज कम रहेगी 6 to 10, मे बी 8 ऑन एन एवरेज। और फाइनल पे 6 भी बढ़िया लगेंगे क्योंकि इस पर हम हैवी जाएंगे। तो इसको आप एज ए सेकेंड एक्सरसाइज भी लगा सकते हो, एज ए फाइनल एक्सरसाइज भी लगा सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड अगर आप हैवी जाना चाहते हो ज़्यादा तो इसको एज ए सेकेंड एक्सरसाइज लगाओ और तीसरी किसी और को। तो लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। हमने इसको एज ए जैसे बेंच प्रेस होता है ऑलमोस्ट वैसे ही, लेकिन हमने हाथ वाइड नहीं रखने, हाथ को थोड़ा क्लोज रखेंगे। इतना भी क्लोज नहीं रखेंगे कि हमारे शोल्डर पे आने लग पड़ेगी। जिस यहाँ पर हम कंफर्टेबल रहेंगे, यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ ये पोजीशन पे, और इसको मैंने ट्राइसेप को फ्लेक्स करते ऊपर उठाना है। बॉडी टाइट, ब्रीद इन, कोर टाइट एंड पुश। आहिस्ता नीचे, ड्रॉप नहीं कर देना, इसको लेके आना वेट को नीचे। एट रेप्स। फाइनल सेट, तीसरा सेट है यही फाइनल हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है मैं इधर फेलियर हिट कर जाऊंगा। तो सेम रेप रेंज, जस्ट फेलियर हिट करना है।
करेंगे बाइसेप की ओर। तो बाइसेप के हम लगाएंगे 3 एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज में हम लगाएंगे हर एक के 3-3 सेट, और सेट रेप रेंज की क्या होगी 8 to 12। तो अगेन फाइनल पे हम फेलियर हिट करेंगे, उसके पहले हम वही लगाएंगे समवेयर बिटवीन 8 to 12, जो जहाँ पे हम फेलियर हिट ना कर सकें। वेट बढ़ाते रहना। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 से, उसके बाद मैं लगाऊंगा 17.5 या 20, और देखूंगा मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अगला वेट उठाऊंगा, और फिर मैं देखूंगा उस पर मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वेट इंक्रीज करूँगा अपने फाइनल सेट के लिए। स्क्वीज और ट्राइसेप को कंट्रोल पे रख के नीचे आना है। स्क्वीज, ट्राइसेप को कंट्रोल पे रख के नीचे आना है। कंट्रोल, ये छोड़ नहीं देना इसको, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। तो दूसरी एक्सरसाइज बाइसेप की हम लगाएंगे प्रीचर कर्ल। इसके लगाएंगे हम 3 एक्सरसाइज, रैप रेंज वही 8 to 12। तो स्टार्ट करेंगे जो हम अच्छे से फील कर पाएँ, जिस वेट को अच्छे से मूवमेंट फील कर पाएँ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर हमें लगे तो हम वेट बढ़ाएंगे। अगर मैं इसी पे मेरे से 10 ही लगे तो मैं सेकंड पे वेट नहीं बढ़ाऊंगा, थर्ड में मैं वेट बढ़ा के उस पर फेलियर हिट करूँगा। और जब आप इसको लगा रहे हो, आपको ऑल द वे डाउन जाने की जरूरत नहीं, तब जहाँ तक जाओ वहाँ तक जाओ जहाँ तक आपका बाइसेप अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये नहीं कि आपका शोल्डर बीच में इन्वॉल्व हो रहा है और आप उसको उठा नहीं पा रहे बाद में। उधर तक रखो जहाँ पे बाइसेप टाइट है और शोल्डर इन्वॉल्व ना हो। ग्रिप अंदर से पकड़ सकते हो तो बाहर की ओर ज़्यादा आएगा, बाहर से पकड़ोगे तो अंदर की ओर ज़्यादा आएगा। तो मैं इसको अंदर से लगाता हूँ। फ्लेक्स, फ्लेक्स, फ्लेक्स। और ऊपर आप हमने वेट ये नहीं कर लेना कि हमारे बाइसेप से हट ही गया और पता नहीं किधर जा रहा है, कि हमने बस उठा के रखा है। बाइसेप को फ्लेक्स रखना ऊपर, उधर तक ही लेके आना जहाँ तक बाइसेप फ्लेक्स रहे आपका। सेकंड सेट 5-5 डाला मैंने ऊपर, क्योंकि फेयरली इजी लगे थे मेरे से 8-10 रैप। तो अभी देखते हैं ये कैसे लगते हैं। तो अभी हम लगाएंगे अपना फाइनल एक्सरसाइज जो कि है हैमर कर्ल। हैमर करके हम लगाएंगे 3 सेट, रैप रेंज होगी 8 to 10। तो इस पे हम स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से 20 से और देखते कितना जोर है, वैसे हम ऊपर जाएंगे। तो कई मुझसे पूछते हैं कि पाजी, जिम में आके लड़के पूछते हैं कि पाजी कैसे हम इसको सीधा लगाएं, हम इसको अंदर को लगाएं। मैं बोलता हूँ कि जैसे आपको अच्छा फील होता है आप वैसे लगाओ, कंट्रोल्ड लगाओ, मसल माइंड कनेक्शन करके लगाओ। स्विंग कम होना है, हाँ फाइनल पे आप स्विंग थोड़ा कर सकते हो क्योंकि वो हमारा फाइनल सेट होगा। और लिटिल बिट ऑफ स्विंग इज़ ओके, इज़ टोटली फाइन, बिकॉज उधर आप फेलियर हिट कर रहे हो तो इतनी कि चीट नहीं होती, ये चलता है। लेकिन उस पर भी आपने कंट्रोल रखना थोड़ा अपने बाइसेप पे कि आपका बाइसेप ही मोस्टली यूज़ हो रहा हो। तो लेट मी शो यू हाउ टू डू इट।
तो गाइज़ ये था हमारा आर्म वर्कआउट। तो आप इसको ट्राई कीजिए, आई बेट कि आपको बहुत अच्छा पंप आएगा। पर मेक श्योर कि आप ये वर्कआउट फ्रॉम 40 to 50 मिनट मैक्सिमम ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे मैं बोलता हूँ कि 30 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये वर्कआउट, लेकिन हाँ 40-50 मिनट्स आप इसको ख़त्म करते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा वर्कआउट। और मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द पेज, शेयर माई यूट्यूब चैनल, और कमेंट कीजिए, बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी बनाएं। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी।